बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियावी स्क्वाड लाहौर पहुंच गया है। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच कल कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइए आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी भी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के 17 खिलाड़ी जो हैं वो लाहौर पहुंचे हैं, उन्हें मुकामी होटल पहुंचा दिया गया है। आज ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आराम करेंगे, कोई उनकी एक्टिविटी नहीं है क्रिकेट की। कल पहला T20 मैच खेला जाएगा कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में। 4 बजे मैच का आगाज होगा। आज कुछ देर के बाद दोनों कप्तानों की एक मीडिया जो प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कज़ाफी स्टेडियम में होगी, लेकिन इसके अलावा उनकी ट्रेनिंग नहीं है मेहमान खिलाड़ियों की। दूसरा ग्रुप जो है वो आमद शाम को होगी और इस तरह मुकम्मल स्क्वाड हो जाएगा आज ही ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर लाहौर में आमद का, और कल से बाकायदा तौर पर सीरीज का आगाज होगा। जी बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान अपडेट करने के लिए। और नैब की तारीख की सबसे बड़ी यकमुश्त रिकवरी, कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल का फ्रेंचमैन डंपर ड्राइवर मुमताज खान कौमी खजाने में 4 अरब 5 करोड़ रुपए जमा कराने के बाद रिहा हो गया। ज़राए के मुताबिक मुमताज खान ने रकम नकद, जायदाद और गाड़ियों की सूरत में जमा करवाई। नैब ने प्ली बार्गेन और रिकवरी पर हैंड आउट जारी कर दिया है। मुलजिम कैसर इकबाल ने मुबैना तौर पर अपने फ्रंटमैन डंपर ड्राइवर मुमताज़ खान को इस्तेमाल किया। मुमताज़ खान ने जाली कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट्स खोले, जाली कंपनी के अकाउंट में कौमी ख़जाने से बड़ी रकम बाहर मुंतकिल की। मेगा करप्शन केस में 36 से ज़ायद लोग गिरफ्तार हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उन्हें हुकूमत या जेल हुक्काम की तरफ से बानी से मुलाकात की पेशकश नहीं की गई, इसलिए किसी के साथ जाने या ना जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुलाकात की पेशकश की तरदीद करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश करती रही कि उन्हें बानी PTI से मुलाकात की पेशकश की गई थी, और ये कि उन्होंने इनकार कर दिया कि उनके साथ किसी फैमिली मेम्बर या किसी वकील को शामिल किया जाए। सोशल मीडिया की ये खबर कतई तौर पर गलत है। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने ना सिर्फ उसकी तरदीद की बल्कि खुद TV पर आकर भी उसकी वजाहत की। फिर भी यही गलत खबर दोबारा रिपोर्ट की जा रही है। वो वाज़ेह करना चाहते हैं कि हर मंगल को अडयाला जेल जाते हैं, इस वक्त तक वहाँ मौजूद रहते हैं जब तक पुलिस उन्हें आगे जाने से रोक ना दे। मुलाकात का वक्त ख़त्म होने पर वापस आ जाते हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और मेन स्ट्रीम मीडिया से गुजारिश है कि बानी से मुतालिक मुलाकातों के बारे में कोई भी खबर सेक्रेटरी इत्तलात से तस्दीक के बाद ही नशर शाये की जाए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान रेलवे वैगन्स और कोचेस 5 ममालिक को एक्सपोर्ट करने जा रही है। चिली, अर्जेंटीना, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल को रेलवे की कोचेस और वैगन एक्सपोर्ट करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए हनीफ अब्बासी ने कहा कि बाकी दुनिया से कम कीमत पर कोचेस और वैगन्स इन ममालिक को फराहम करेंगे। वज़ीर रेलवेज़ का कहना था कि पाकिस्तान रेलवे ने दिसंबर में 10 अरब रुपए की आमदन हासिल की, जो रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड आमदन हासिल करने के लिए हमने मुसाफिरों को सहूलत फराहम की। हमने 78 साल तारीख जो है वो रकम की है, जिसके अंदर हमने दिसंबर के महीने में 10 अरब रुपए की अर्निंग की है कि हमने पैसेंजर को फैसिलिटेट किया, और दूसरा हमने फ्रेट के ऊपर जो है वो हमने पार्टनर्स को इंडल्ज किया। आज कंटेनर हो, आज कोल हो, आज फॉस्फेट हो, कोई भी हो, कोई आइटम हो, वो सबको इस अप कंट्री तक पहुंचाने में रेलवे अपने अपना अहम किरदार अदा किया। चिली है, अर्जेंटाइन है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इन 5 को फोकस करके हम इंशाल्लाह हम वैगन्स मींस जो फ्रेट वैगन्स हैं, फ्रेट वैगन्स, कोचेस यानी पैसेंजर कोचेस, इनको एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, और इसकी पूरी सलाहियत हमारे पास मौजूद है, पूरी कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है। इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए अभी चंद दिनों के अंदर आफ्टर 1 वीक इन तमाम एम्बेसडर्स को यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ में बुला के एक प्रेजेंटेशन देने लगे हैं, जिसमें हम अपनी क्वालिटी कि हम अपनी क्वालिटी कैसे इंश्योर करेंगे, हमारे पास क्या उसके लिए हमने इक़दाम उठाए हैं। और दूसरा, क्वालिटी के साथ साथ हम ये इंश्योर करने जा रहे हैं कि हम आपको दूसरों की निस्बत जो है वो आपको चीप कॉस्ट के ऊपर जो है वो वैगन्स और कोचेस देंगे। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से बच्चा जहां बहक हो गया है। फरार होने की कोशिश करने वाले ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया है।
नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, ये बताइएगा कि हादसा किसी सड़क पर पेश आया है या कोई रिहायशी इलाका है जहाँ पर ये हादसा पेश आया है? बिल्कुल, ये कोरंगी मैरान टाउन का इलाका है, जो एक गली के अंदर वाटर टैंकर जो है वो दाखिल हो रहा था। इसी दौरान जो 7 साल राहगीर बच्चा है वो वहां से गुजर रहा था, तो टैंकर जो है वो उसके ऊपर जो है वो कुचल दिया, और जिससे 7 साल बच्चा, जिसकी शनाख्त जो है वो जीशान के नाम से हुई है, वो मौके पर ही जाबाक हो गया और ड्राइवर की जानिब से फरार होने की कोशिश की गई। पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई, जबकि इलाका मकीनों की जानिब से ड्राइवर को पकड़ लिया गया और जो वाटर टैंकर है उस पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। पुलिस की नफरी ने पहुंच के न सिर्फ वाटर टैंकर को अपनी तहवील में लिया बल्कि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया काशिफ अपडेट करने के लिए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। जिस अफसर को अंडर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था वही इंक्वायरी कराए। कमिश्नर कराची कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं? जिन लोगों को जवाबदेह होना चाहिए वो इंक्वायरी कर रहे हैं, कौन इंक्वायरी मानेगा? अली खुर्शीदी का कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि हम सियासत कर रहे हैं तो जुडिशल इंक्वायरी करवाए, सियासत खत्म हो जाएगी। हुकूमत अपने ही मातहत एक अफसर जो कि उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था उसी से इंक्वायरी करा रही है। तो हमारा तो इंक्वायरी पे राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे पहला जो सवालिया निशान है वो खुद इंक्वायरी कमीशन पर है या कमेटी पर है जो उन्होंने फॉर्म की है, क्योंकि कमिश्नर कराची को तो खुद अंडर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वो खुद कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को यही बात लिखी है। इसके अलावा हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमने तो नहीं कहा खुदा ना खास्ता कि ये काम जो है वो पीपल्स पार्टी ने किया, एक सानिया हुआ है और ये तो कौमी सानिया है। पूरा शहर सोगवार है, पूरा मुल्क सोगवार है, इसमें कोई सियासत नहीं है। और अगर आपको लगता है, यानी कि पीपल्स पार्टी को लगता है कि हम इस पे सियासत कर रहे हैं, तो जनाब आप इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बना देना, हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि गुल प्लाजा का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था, कमजोरियों की निशानदही भी हुई थी। गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची ने कहा कि गुल प्लाजा वालों को कहा भी था कि कुछ कर लो, लेकिन अमल दरामद के लिए जोर इसलिए नहीं लगाया कि फिर मीडिया वाले कहते हैं कि कराची के ताजरों से ज्यादती कर रहे हैं। ज़मीन किसी के दौर में अलॉट होती है, कंस्ट्रक्शन किसी के दौर में होती है, सारे मामलात जो आपके सामने हैं, लेकिन वो मुतालबा मुझसे कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको एक आज फैक्ट देता हूं और आपको बड़ी हैरत होगी। गुल प्लाजा का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ और फायर सेफ्टी ऑडिट के बाद उनको मुतला किया गया कि आपकी ये खामियां हैं। अब हुकूमत जो है उसके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। हुकूमत जब कार्रवाई करती है दुकानदारों के खिलाफ तो फिर हमें कहते हैं हम कराची दुश्मन है, ताजिरों के साथ ज्यादती की जा रही है। और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप और आपका टीवी चैनल सवाल पूछता है कि अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का मेयर कराची के मौक़िफ़ से इख्तलाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में कहा कि वो मेयर कराची की इस बात से इतफाक़ नहीं करते। कराची चैम्बर हुकूमत से मिलकर मार्केट एसोसिएशन से SOPs पर बात कर रही है। जहां SOPs मुकम्मल नहीं होंगी उन मार्केटों को बंद करेंगे। मेयर कराची ने कल एक इंकशाफ किया कि गुल प्लाजा का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया था। प्लाजा वालों को कमजोरियों से आगाह भी किया गया था, लेकिन अमल दरामद ना करने पर कार्रवाई इसलिए नहीं की गई। फिर मीडिया पर शिकवा होता है कि ताजरों पर क्रैकडाउन हो रहा है। इट्स द ऑपोजिट। मीडिया को ताजरों को इतनी लीनियंसी दी गई है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, इवन व्हेन टैक्सेस आर कंसर्न, कि मीडिया कभी कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन क्या ये रद्द-ए-अमल सही है, दुरुस्त है? हुकूमत को अपना काम छोड़ देना पड़ता है जब इस किस्म का प्रेशर हो, क्योंकि इससे तो हमें लगता है कि वो इसमें तो कोई काम नहीं कर सकती। और भी बड़ी चीजों में ऐसा होता होगा। देखिए, जो मेयर साहब ने कहा, मुझे नहीं पता कि उनकी ये बात कहाँ हुई है, लेकिन हुकूमत का काम है एक्शन लेना और एक्शन लेंगे। और इसीलिए ही हमने ताजिर बरादरी को साथ लिया हुआ इस बार कि कराची चैम्बर भी हमारे गवर्नमेंट के साथ मिलकर तमाम उन ताजिर उनकी जो एसोसिएशंस हैं, जो मार्केट कमेटीज़ हैं, उनसे बात कर रहा है कि जी आप सब अपना जो SOP कंप्लीट करें। जिसकी SOP कंप्लीट नहीं होगी उसको बंद कर दिया जाएगा। पूरी मार्केट को मैं बिल्कुल अफसोस साथ कहना पड़ रहा है, बंद करेंगे। उसमें हम नहीं करेंगे इसकी परवाह की जी कौन नाराज होता है कौन नहीं होता नाराज। कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा में आग लगने की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली है। गुल प्लाजा में लगने वाली आग की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को आज पेश की जाएगी। कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा में लगने वाली आग की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली है। गुल प्लाजा में लगने वाली आग की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को आज पेश की जाएगी। कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा में आग लगने की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली है और वज़ीर आला सिंध को आज ये रिपोर्ट गुल प्लाजा में लगने वाली आग की पेश की जाएगी।
रिपोर्ट में मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से मुतालिक हासिल मालूमात दर्ज की गई हैं। ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी है। रात 10:26 पर फायर ब्रिगेड को आग की इत्तला मिली। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर पहुंचा। पहला फायर टेंडर 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंचे। रेस्क्यू 1112 का अमला 10:53 पर गुल प्लाजा पहुंचा। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में आग लगी थी। सुलेमान सादत खान, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, बताइए रिपोर्ट में मजीद क्या क्या कहा गया है? आज देखिए, ये रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल कराची ने जो है वो तैयार की है और ये तहकीकाती रिपोर्ट है। गुल प्लाजा में लगने वाली आग जो कि 17 जनवरी को लगी थी, इस तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में जो आग है वो फायर ब्रिगेड 11:26 पर पहुंची, यानी 11 मिनट के अंदर जो है वो पहला फायर टेंडर पहुंच गया था। 10:30 पर डिप्टी कमिश्नर जिला जूबी पहुंचे और साथ ही साथ रेस्क्यू का अमला जो है वो 10:53 पर पहुंचा। और जो इसकी बुनियादी तौर पर आग लगने की वजह है वो ये कि ग्राउंड फ्लोर पर फ्लावर शॉप थी जहां पर बच्चे खेल रहे थे, उनके पास जब वो माचिस थी उससे जो है वो ये आग लगी और आग तेजी से फैली और जो वहां पर सेंट्रली एयर कंडीशन करने के लिए एयर कंडीशन डक्ट्स थे, ये आग उसमें फैलते हुए ग्राउंड फ्लोर से बेसलाइन और फिर ऊपर के आखिरी फ्लोर तक पहुंची, जिसके बाद 79 अफराद जो है वो इस वाक़े में जो है वो जलकर खाकसार हुए और ज्यादातर अमवात जो है वो गुल प्लाजा की मेजबान फ्लोर पर हुई। ये तमाम सूरत हाल जो है वो इस रिपोर्ट में जो है वो लिखी गई है कि क्या वजूहात थी और इसमें ऐनी शाहिदीन, दुकानदारों, रेस्क्यू हुकाम, फायर ब्रिगेड हुकाम, इन तमाम तरह अफराद को जो है वो इंटरव्यू किया गया है और इंटरव्यू करने के बाद जब ये रिपोर्ट जो है वो फाइनलाइज की है और कमिश्नर कराची जो है वो ये रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को जो है वो आज पेश करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुलेमान सादत खान अपडेट करने के लिए। नैब ने सिंध हुकूमत को ख़त लिखकर महकमा वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध में मुबैना अरबों रुपए की माली बेकायदगियों का मामला उठाया है। ख़त में कहा गया है कि अरबों रुपए के ठेके खिलाफ ज़ाब्ता मनपसंद अफराद को दिए गए हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे कामरान रजी से। कामरान, बताएगा कि क्या कहा गया है नैब ने की जानिब से कि बेज़ाब्तगियाँ हाल ही में हुई या फिर माजी से मुताल्लिक़ हैं? देखें, ये काफी दिनों से ये मामला चल रहा था। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड मजदूरों की जो इमदाद है या उनकी फलाही कामों से मुताल्लिक एक इदारा है जिसमें अरबों रुपए की बेकायदगियां हुई हैं। सिर्फ एक केस अभी नैब ने टेकअप किया है जिसमें ये बताया गया है कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के जो सेक्रेटरी थे रफीक कुरैशी, जो सेक्रेटरी मेहनत सिंध भी थे, उनकी जानिब से माली बेज़ाब्तियां की गई हैं और इस सिलसिले में जो उस वक्त के सूबाई वजीर थे शाहिद अब्दुल सलाम थे, उनको भी ये नोटिस भिजवाया गया है सिंध असेंबली के थ्रू, जिसमें कहा गया है कि तकरीबन 5.5 अरब रुपए के जो ठेके हैं वो ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान रजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।